एक मजाक था जिसे सब मजाक समझते रहे दीपेश साहू को छोड़कर। सीएम मजाक करते थे, मंत्री मजाक करते थे, साथ ही साथ विधायक तक मजाक करते थे। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वही मजाक बेमेतरा विधायक की शादी का कारण बन जाएगा। 31 मई को जो आपने देखा उसकी कहानी असल में कई महीने पहले शुरू हो चुकी थी, और जब आप पूरी कहानी जानेंगे तो समझ आएगा कि आखिर ये शादी बाकी नेताओं की शादियों से अलग क्यों बन गई। फिलहाल बेमेतरा में हुआ मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन विवादों में है। जी हां, कार्यक्रम के दौरान हुई बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। पूर्व मुख्यमंत्री की नाराजगी भी जमकर वायरल हुई है। अब सीधे कहानी पर चलते हैं। 31 मई 2026 को दीपेश साहू की शादी थी। लोगों को पहले से पता था कि विधायक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने जा रहे हैं। उत्सुकता इस बात की थी कि आखिर किसी विधायक की शादी ऐसे सम्मेलन में होगी तो कैसी दिखेगी। फिर वो दिन आ ही गया। वीआईपी गाड़ियों के लंबे काफिले की जगह विधायक जी पहले ई रिक्शा से पहुंचे, उसके बाद बैलगाड़ी पर सवार हुए। कुछ देर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने उनके बैलगाड़ी को ज्वाइन किया, सारथी बन गए। बारात सम्मेलन स्थल पहुंची, शादी शुरू हुई और फिर अचानक बारिश ने पूरा माहौल बदल दिया। बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्होंने जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। दूल्हा दुल्हन हो या फिर उनके परिजन हो या फिर उन परिजनों के साथ आए उनके मेहमान बारिश से बचते हुए नजर आए। यहीं से सम्मेलन विवादों में आ गया। लेकिन अब उस सवाल पर लौटते हैं, आखिर ऐसी शादी क्यों? इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ देर बाद हुए आशीर्वाद समारोह के कार्यक्रम में दिया। मुख्यमंत्री ने हंसते हुए कहा कि जब भी उन्हें मौका मिलता था वो दीपेश साहू से मजाक में कहते थे कि अब शादी कर लीजिए। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, दूसरे मंत्री और विधायक भी यही बात कहा करते थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मजाक मजाक में वो ये भी कहते थे कि अगर शादी करनी है तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सम्मेलन में कीजिए, इससे समाज को भी एक अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि दीपेश साहू इस बात को सचमुच इतनी गंभीरता से ले लेंगे। मुख्यमंत्री ने खुद मंच से कहा, हम तो मजाक में कहते थे, लेकिन आपने उसे सीरियस ले लिया। और यहीं से पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। जिस दौर में बड़े नेताओं की शादियां अक्सर अपनी भव्यता, खर्च और वीआईपी इंतजामों के लिए चर्चा में रहती हैं, वहीं एक विधायक ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को चुना और अब वो खूब चर्चाओं में है। अब सवाल आपसे कह रहा हूं, क्या इस एक फैसले से देश भर के नेताओं में सादगी को लेकर के कोई नया संदेश जाएगा, या फिर वीआईपी शादियों की परंपरा पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा? अगर अब तक हमें फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, और इन सवालों को लेकर के क्या मन में आता है कमेंट पर लिख कर जाइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्ते।